रैली के विषय में और अपना जो कहा जाए जिस विरोध के लिए आए हैं, जिस विरोध के विषय में बात कर रहे हैं, उनके विषय में अपना नाम संक्षिप्त रूप में बताएं और इस रैली के विषय में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम पास्टर अरुण राठौर है। जांजगीर चांपा चर्चेस वेलफेयर सोसाइटी का मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज हम सब मसीह समाज एकजुट होकर के इस जिसे हम काला कानून कह रहे हैं, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026, इसका विरोध करने के लिए आए हैं। विरोध करने का कारण यह है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कंडिकाएं हैं जो सीधे सीधे मसीहों के आस्था पर कुठाराघात करती है, मसीहों की आज़ादी को छीनती है। मेरे पास ये देखिए इसका धर्म स्वतंत्रता विधेयक का पूरा कॉपी है, जिसको मैं आप लोगों के सामने एक दो कंडिकाओं को रखना चाहता हूँ। क्या कह रहा है ये धर्म, ये जो अधिनियम है। इसमें प्रलोभन का इन्होंने प्रलोभन के बारे में लिखा है। प्रलोभन से अभिप्रेत है अध्याय 1 कंडिका नंबर 2। प्रलोभन से अभिप्रेत है किसी भी रूप में कोई प्रलोभन देना जिसमें शामिल है नगद या वस्तु के रूप में उपहार या पारितोषण या मौद्रिक या अन्य कोई भौतिक लाभ प्रदान करना, रोजगार, अनुवृत्ति, स्कूल, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को इन्होंने प्रलोभन की श्रेणी में लाया है, जबकि ये आदिकाल से हर एक धर्म के लोग, न केवल मसीह लोग वरन हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे संप्रदाय के लोग समय समय पर गरीबों का सहायता करते हैं। आपको याद होगा विगत 2 सालों 3 सालों पहले पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, कोरोना, और उस समय हर संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ करके राशन चावल बांटा। तो क्या मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये धर्मांतरण है? क्या ये प्रलोभन है? किसी एक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से अगर हम किसी भी प्रकार से उसका सहयोग करते हैं, इन्होंने उसे धर्मांतरण की प्रलोभन के क्राइटेरिया में लाया है। और इसके आगे आप और देखना चाहें तो इसमें ये लिखा हुआ है, इसी के एक कंडिका में यहाँ लिखा हुआ है, जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित अनुष्ठानों सहित स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं का पालन करना बंद कर देना और उसके स्थान पर किसी अन्य धर्म के अनुष्ठानों को अपनाना, ये धर्मांतरण की श्रेणी में इन्होंने लाया है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि भारत देश का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते संविधान मुझे आज़ादी देता है कि मैं कौन सी आस्था को मानूं, कौन से धर्म को मानूं, कौन से रीति और रिवाजों का मैं पालन करूं। ये संविधान सरासर हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात है। पूरा मसीह समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी टैक्स पे करते हैं, हमारा भी समाज में उतना ही भागीदारी है जितना अन्य धर्मों का। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसीहों का योगदान समाज में सबसे उत्कृष्ट और सराहनीय रहा है। हमारे स्कूलों में जाइए, एक बेहतरीन शिक्षा मिलेगी। हमारे चिकित्सालयों में जाइए, एक अच्छी और सुविधाजनक चिकित्सा उन्हें मिलेगी। हर क्षेत्र में मसीहों का योगदान है। मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ, ये काला कानून को वापस लें। हमें भी भारत के संविधान के अनुसार आज़ादी से जीने का अधिकार है। जी सर, और देखें कि कई जगह बहुत रैली देखें, लेकिन आज चांपा के मसीह समाज ने पूरे कैंडल जला के इसके क्या प्रतिरूप देना चाहते हैं। जैसे आज कैंडल जलाए हैं, हमने और बहुत से रैली देखे हैं जहां पर कोई प्रकार का ऐसा कैंडल नहीं जलाया है। तो इस कैंडल के विषय में क्या कहते हैं? आप लोगों ने कैंडल जलाते हुए आए, क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हम मसीह समाज शांति प्रिय लोग हैं। हम कैंडल जला करके अपने शांति को दिखाना चाहते हैं, अपने ज्योति को दिखाना चाहते हैं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और उसी ज्योति को हम दुनिया में फैलाना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि हम कोई अन्य प्रकार से किसी भी आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम केवल अपनी ज्योति को, अपने बदलाव को दिखाते हुए लोगों के सामने में प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।